बाब नंबर 23, लूका की अंजील 23 बाब और उसकी आयत नंबर 46 में यूं लिखा है। बड़ी खामोशी के साथ सुनिएगा। बच्चे जो पास खड़े उनको बिठा लें, ये कोई आम कलाम नहीं है। राय मेहरबानी गौर से सुनिएगा। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब की जिंदगियों के लिए बरकत का सबब ठहरे। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, थोड़ा वक्त लूंगा, जरा मेरी तरफ ध्यान रखिएगा। आप सबका ध्यान चाहता हूं, आप सब मेरी तरफ ध्यान रखिए। हालेलुया। मैं जानता हूं आप थकते होंगे बैठे बैठे, तो थोड़ा ही वक्त लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जरा गौर से सुनिएगा। अजीजों, आप सब जानते हैं कि कल की रात जब यीशु मसीह नासरी ने अपने शागिर्दों के साथ इशाए रुबानी की आखिरी खाना खाया, उसके बाद यीशु मसीह नासरी गतसमनी बाग में दुआ करने के लिए आए। और जब यीशु मसीह नासरी वहां पर दुआ कर रहे थे, शागिर्द भी साथ थे, लेकिन शागिर्दों पर इस कदर तैरगी और सुस्ती छाई हुई थी कि वो बार बार सो जाते थे। लेकिन यीशु मसीह नासरी उनको बार बार आकर जगाते हैं, उनको कहते हैं उठो और दुआ करो ताकि आजमाइश में आज मैं भी आपके लिए ये पैगाम लेकर आया हूं। उठो और दुआ करो ताकि आजमाइश में। और जब यीशु मसीह नासरी इस जानकनी के आलम में गतसमनी के बाग में दुआ कर रहे हैं, तो एक बड़ी भीड़ जिसका रहनुमा यहूदा अस्करियोती है, वो आकर बड़ी गर्मजोशी के साथ यीशु को आके गले लगाता है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ होती है। यहूदा जो यीशु मसीह के शागिर्दों में से है, वो आकर यीशु को गले लगाता है और यीशु का भरोसा लेता है, यीशु के मुंह को चूमता है। ये भीड़ जो है एक दगाबाज की रहनुमाई में आई है। ये भीड़ अपने हाथों में बर्छियां तलवारें लेकर यीशु को पकड़ने आई है, यीशु को चोरी चोरी रात के अंधेरे में पकड़ने आई है। लेकिन सच बात तो ये है कि जब ये भीड़ यीशु को पकड़ने के लिए आई है, तो यीशु मसीह नासरी को क्या पकड़ना, ये तो खुद ही पकड़े गए। यीशु मसीह नासरी के सामने ये भीड़ आती है और यीशु मसीह नासरी बड़े जुर्रतमंदाना अंदाज में सामने खड़े हो जाते हैं और इस भीड़ से आकर कहते हैं कि तुम किसको ढूंढते हो। भाई, पता चल जाए किसी को कि कोई मुझे मारने के लिए, कत्ल करने के लिए आ रहा है, तो की करते हैं लोग, छत्ता टप के भज जाते हैं। लेकिन ये कैसा इंसान है, ये कैसी जात है कि सीना तान कर सामने खुद आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम किसको ढूंढते हो। वो पकड़ने यीशु को आए हैं लेकिन खुद पकड़े गए हैं। वो कहता है किसको ढूंढ रहे हो। उन्होंने कहा हम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह नासरी ने बिला धड़क, बिला झिझक, डर खौफ के बगैर पता क्या कहा, मैं हूं। क्या कहा? वो मैं हूं। और जैसे ही यीशु मसीह नासरी ने कहा मैं हूं, यीशु नासरी जिसको तुम ढूंढते हो, तो वो भीड़ जो अपने हाथों में बर्छियां लेकर, बाले लेकर, तलवारें लेकर, तरह तरह के हथियार लेकर यीशु को गिरफ्तार करने आई है। जब यीशु ने कहा कि यीशु नासरी को मैं हूं, वो सारी की सारी भीड़ मुंह के बल यीशु के आगे गिर गई, यीशु को सजदा किया उन्होंने। हालेलुया। जिसको सजदा खुदा की तरफ से होता है ना, जिसको सजदा खुदा की तरफ से होता है, फिर उसकी शान को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये भीड़ किस लिए आई है? यीशु को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन पहले क्या किया इन्होंने? गिर पड़े यीशु के आगे। पढ़ के देखिए खुदा के कलाम को। गिर पड़े यीशु के आगे। जब यीशु ने आवाज से बुलंद कहा कि मैं हूं, तो वो क्या हुए?
گر پڑے. پہلے گر پڑے وہ, پھر جب ان کو ہوش آئی تو یسوع مسیح نے ان سے کہا جو تم کرنے آئے ہو وہ کرو. اور کیا کرنے لگے؟ یسوع کو گرفتار. پطرس نے آگے بڑھ کر ایک سردار کاہن کا کیا کیا, ایک سپاہی کا کیا کیا, کان اڑا دیا. یسوع مسیح نے کہا پطرس اپنی تلوار کو کہاں رکھ؟ میان میں رکھ. بس یسوع کو گرفتار کر لیا گیا. جب یسوع کو گرفتار کر لیا گیا تو یسوع مسیح کو 6 پیشیاں بھگتنی پڑی. سب سے پہلے یسوع مسیح کو سردار کاہن کے سامنے پیش کیا گیا. سردار کاہن حنا نام تھا اس کا, اس کے سامنے پیش کیا گیا. پتہ کیوں پیش کیا گیا سردار کاہن کے سامنے؟ کیونکہ یسوع مسیح 2 طرح کا مجرم تھا ان کے سامنے. ان کے نزدیک, ان کے خیالات میں یسوع مسیح 2 طرح کا مجرم تھا. ایک مذہبی مجرم تھا اور دوسرا حکومتی مجرم تھا. مذہبی اس لحاظ سے تھا کہ وہ کہتا تھا تم اس ہیکل کو ڈھا دو, میں اسے کتنے دنوں میں بنا دوں گا؟ 3 دنوں میں بنا دوں گا. اور حکومتی لحاظ سے اس لیے تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے, میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں. یسوع مسیح دونوں کا مجرم تھا. اور جب انہوں نے یسوع کو گرفتار کیا تو پہلے مذہبی عدالت میں سردار کاہن حنا کے پاس لے کر آئے, پھر کیانا سردار کاہن کے پاس لے کر گئے. اور اس طرح انہوں نے مذہبی عدالت میں یسوع مسیح سے 3 طرح کی عدالتوں میں یسوع مسیح کو یہ راتوں رات لے کر گئے. راتوں رات یسوع مسیح پر تحقیق و تفتیش کی. راتوں رات انہوں نے جھوٹے گواہ تیار کیے. راتوں رات انہوں نے ہیکل کے اندر جو ہدیے جمع ہوتے تھے وہ جھوٹے گواہوں کو دیکھ کر ان کو تیار کر لیا. اور اگلے ہی صبح ہی وہ پہنچے 35 پلاطوس کے پاس. یہ یسوع مسیح کی چوتھی پیشی تھی. پہلے سردار کاہن حنا کے پاس, پھر سردار کیانا کے پاس, اور پھر یہ سارے مل کر یسوع مسیح کو ذلیل کرتے ہیں. اس کے بعد یسوع مسیح کی چوتھی پیشی 35 پلاطوس کے سامنے ہوتی ہے. اور جب یسوع مسیح ناصری کو 35 پلاطوس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو کاہن اس پلاطوس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے اور یہ قوم کو بگاڑ رہا ہے. یہ سرکاری اخراج دینے سے منع کرتا ہے, ٹیکس دینے سے منع کرتا ہے اور اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے. یہ اس کا جرم ہے. جب اس نے یسوع سے پوچھا, 35 پلاطوس نے یسوع سے پوچھا کہ یہ تجھ پر جرم کرتے ہیں, لگاتے ہیں, تجھ پر اتنے الزام لگاتے ہیں, تو کچھ کیوں نہیں بولتا؟ تو کچھ کیوں نہیں بولتا؟ کچھ جواب دے. تو یسوع مسیح نے کوئی جواب دیا؟ یہاں پر یسوع نے کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر 35 پلاطوس کو جب اس نے تحقیق کی, اس نے یہ اندازہ لگایا کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا. تو جب لوگ جو وہاں پر کھڑے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ اس گلیلی کو سزا دو, اس گلیلی کو کیا کرو؟ سزا دو. جب 35 پلاطوس کو پتا چلا کہ یہ گلیلی ہے تو اسے کس کے پاس بھیج دیا؟ ہیرودیس کے پاس. کس کے پاس بھیجا؟ ہیرودیس کے پاس بھیج دیا. اور جب ہیرودیس کے پاس بھیج دیا گیا تو ہیرودیس نے بھی اس پر تحقیق کی. ہیرودیس نے اس پر جب تحقیق کو تفتیش کی تو یسوع مسیح کو ذلیل کرنے کے بعد اس نے پھر سے اس کو کہاں پر بھیج دیا؟ پلاطوس کے پاس. یوں یسوع مسیح کی 5 یہ پیشیاں ہوئی. یسوع مسیح کی یہ 5 پیشیاں ہوئی. اور جب پلاطوس کے پاس اس کو پھر بلایا گیا, اس کو حاضر کیا گیا, یسوع مسیح ناصری جب پلاطوس کے پاس دوسری دفعہ آیا تو اس کی بیوی نے اس کو پیغام بھیجا کہ اس راست باز سے کوئی کام نہ رکھنا, اس راست باز سے کوئی کام نہ رکھنا. تو پلاطوس حیران ہے ایک بات پر, بڑا پریشان ہے. وہ کہتا ہے, میں اس کی ایک ڈاکومنٹری پڑھ رہا تھا, وہ کہتا ہے جب بھی میرے سامنے کوئی مجرم آتا ہے تو وہ مجھ سے بڑی آہیں مارتا ہے, میرے سامنے اپنی پکار کو رکھتا ہے کہ اے بادشاہ مجھے کیا کر, معاف کر, اے بادشاہ میرے گناہ کو معاف کر دے, میری بدی کو معاف کر دے, آج کے بعد میں بدی نہیں کروں گا, آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا, میرے ہاتھ نہ کاٹے جائیں,
اس को मौत को अपने गले लगाना चाहता है। वो खुद इस बात को प्यार करता है, और जब वो इस सारी चीजों को देख रहा है तो उसने कहा कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, गर्ज मैं इसको कोड़े लगाकर छोड़े देता हूं, मैं इसको कोड़े लगाकर छोड़े देता हूं। यीशु मसीह को जब ये 6 पेशियां हुई यीशु मसीह की, इन पेशियों में यीशु मसीह को तमस्करों का सामना करना पड़ा, मजाक का सामना करना पड़ा, मुक्कों का सामना करना पड़ा, थप्पड़ों का सामना करना पड़ा, तरह तरह की अज़ियतों का यीशु को सामना करना पड़ा। और जब पिलातुस के पास यीशु मसीह की छठी पेशी होती है तो वो कहता मैं इसे कोड़े लगवा कर क्या कर देना चाहता हूं, छोड़ देना चाहता हूं। तो जब यीशु मसीह नासरी को कोड़े मारने के लिए जब यीशु मसीह नासरी को वहां पर लटाया जाता है, यीशु मसीह नासरी को मेरे अजीजों बैंड किया जाता है, तो वो कोड़ा अपने हाथों में पकड़ते हैं, और वो कोड़ा कोई आम कोड़ा नहीं है, उसमें तरह तरह की दांतें मिली हुई हैं, तरह तरह के उसमें कांटे लगे हुए हैं, उसमें तरह तरह का शीशा और तरह की बड़ी दांतें, लोहा उस कोड़े में मिक्स है जो उनके पास रोमियों के पास होता था। और जैसे ही वो कोड़ा यीशु के बदन से लगा, जैसे ही वो कोड़ा यीशु के बदन पर लगा, तारीख बताती है कि पहला कोड़ा जब यीशु के बदन पर लगा तो पहले कोड़े के लगने से जब उसको पुश किया गया, मारा गया जोर से, तो यीशु मसीह नासरी के बदन के अंदर वो कोड़ा चला गया। और जब उस सिपाही ने, उस जल्लाद ने उस कोड़े को वापस खींचा तो यीशु मसीह नासरी का गोश्त दूर दूर जाकर गिरता है। और सिर्फ एक कोड़ा नहीं है, 39 कोड़े यीशु को लगे, एक एक कोड़े ने यीशु मसीह के खून के मेरे अजीजों पंजाबी च कहा ना फुहारे जारी हो गए, गोश्त के लुथरे दूर दूर जाकर गिरते हैं। इस किस्म से यीशु मसीह नासरी को कोड़े मारे गए कि उनके जख्म जो उनको पहले ही लगे हुए हैं, यहूदा अस्करियोती की बेवफाई, शागिर्दों का भाग जाना और भी तरह तरह की अज़ियतें यीशु को यहाँ पर बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। लेकिन जब ये कोड़े बज रहे थे तो यीशु मसीह नासरी को वो भी दुख था कि मेरे सारे मुझे छोड़ गए, अब मैं कोड़े खा रहा हूं। और जब वो कोड़ा पड़ता है तो यीशु मसीह के गोश्त के लुथड़े दूर दूर जाकर गिरते हैं। और जब कोड़े मारकर काम खत्म किया गया तो क्या हुआ पता है किसी को? लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों ने इस कदर शोर करना शुरू कर दिया कि पिलातुस को डर लग गया कि कहीं बलवा ना हो जाए, कहीं बलवा ना हो जाए। इसलिए उसने कहा कि जाओ इसके साथ जैसा चाहते हो जाकर करो, जाकर करो। तो यीशु मसीह नासरी के सर पर कांटों का ताज रखा गया, यीशु मसीह नासरी को एक भारी सलीब उठवाई गई। जब जिस्म लहू लहान है, कोड़े लगे हुए हैं, जिस्म से खून बह रहा है, बारी बारी लोथरे लटके हो, गोश्त के लोथरे लटके हो, तो कैसा दर्द होता है। इतना थूका गया कि थूकों का पानी बनकर नीचे बहना शुरू हो गया। यीशु मसीह के दुखों का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। आज का जो वाक्या तारीख ने दोहराया है, आज जिसकी यादगारी में हम बैठे हुए हैं, अजीजों, ये वाक्या कोई आम वाक्या नहीं है, ये वक्त कोई आम वक्त नहीं था। ठीक आज के दिन इस वक्त यीशु मसीह नासरी सलीब पर लटके हुए थे, यीशु मसीह नासरी हमारे लिए सलीब पर लटके हुए थे। और इस वक्त से चंद घंटे पहले यीशु मसीह नासरी ने अपने कंधे पर सलीब उठाई हुई थी, जबकि गोश्त के लोथरे नीचे लटक रहे थे, जिस्म से हड्डियां नजर आ रही थी, खून रस रहा था, लोग
मसीह नासरी बारी सलीब को उठाकर कलवरी की तरफ गामजन है, बढ़ते जा रहे हैं, उनके कदम रुक नहीं रहे। अजीजों, वो वक्त बड़ा कर्मनाक वक्त था। एक माँ के लिए वो कैसा वक्त होगा जब अपने बच्चे को वो छलनी होता हुआ देख रही है। आज दी मां एक चपेड़ मार दो किसी पुत्र नूं ते बर्दाश्त नहीं कर दिया, ते ओ मां दा वेखो कलेजा, खून दे लोथड़े, गोश्त दे लोथड़े उड्डन दे ने ते वेख के बर्दाश्त करन दी। जरा थोड़ी देर के लिए सोच कर देखें, फिर क्या आलम है उस मुकद्दसा मरियम का। जब बेटा पैदा हुआ, उस वक्त भी कोई कपड़ा नहीं है लपेटने के लिए, और जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त भी कोई इस बात की भी इजाजत नहीं था कि अपने बेटे के आगे बढ़कर अपने दुपट्टे से, आंचल से खून ही साफ कर दे। इस बात की भी इजाजत नहीं है कि अपने बेटे की जुबान को ही तर कर ले। वो वाकया कैसा दर्दनाक वाकया होगा। माएं, आज जो माएं बैठी हुई है, वो इस बात को अपनी आंखों के सामने बनाकर देखें कि ममता का दर्द क्या है, ममता का कैसा। यहां पर मैं तो कहता हूं, यहां तो ममता का सलाम था, लेकिन ममता जो थी वो मजबूर थी, आगे नहीं बढ़ सकती थी। यहूदियों का ये दस्तूर नहीं था, रोमियों का ये दस्तूर नहीं था। यीशु मसीह नासरी सलीब के नीचे गिरते हैं, फिर उठते हैं और आपके लिए आगे बढ़ते जाते हैं। और जब गलगत्ता पर पहुंचते हैं, उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह नासरी को सलीब पर कीलों से जड़ दिया। 7-7 इंच के कील यीशु के हाथों में ठोक दिए गए। और मेरे अजीजों, ऐसे ही वक्त आगे गुजरता जाता है और यीशु मसीह नासरी जब सलीब पर लटका दिए जाते हैं तो पुकार कर कहते हैं कि मेरे लोग कुछ नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं जानते। मैं काफी छोड़ गया हूं, इसलिए आपको शायद डिस्ट्रप्शन हो रही हो, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। हालेलुया। मेरे लोग कुछ नहीं जानते, ऐ बाप इनको माफ कर। ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, इनको नहीं मालूम कि ये क्या करते हैं। और वक्त गुजरता गया, सलीब पर यीशु मसीह ने तमाम कलमे कहे, और आखिर में जब यीशु मसीह नासरी को पता चला कि सब कुछ तमाम हो गया, तो ज़लज़ला आया। क्या हुआ? ज़लज़ला आया, कब्रें खुल गई। हालेलुया। कब्रें खुल गई। कब्रें क्यों खुली? मैंने बताया था थोड़े दिन पहले। इसको मालूम है कब्रें क्यों खुली? मैं थोड़े दिन पहले एक्सप्लेन किया था कि आदम ने जब गुनाह किया तो आदम के गुनाह की वजह से जमीन क्या हो गई? लानती हो गई। लेकिन जब यीशु ने सलीब पर अपने लहू को बहाया, जब यीशु मसीह नासरी का लहू रस्ता सलीब से रस्ता जमीन तक पहुंचा, तो जब जमीन तक पहुंचा तो यीशु मसीह का कफारा पूरी कायनात के लिए था। जमीन पहले लानती थी, लेकिन जब जमीन के ऊपर यीशु का लहू लगता है तो जमीन खुश हो जाती है कि आज मेरी लानत भी खत्म हो जाएगी, आज मेरा भी तुम्हारा हो जाएगा, आज मैं भी पार हो जाऊंगी। ज़लज़ला आया, जमीन खुल गई और मुर्दे जी उठे। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने देखा कि तमाम हुआ, जब यीशु मसीह ने देखा, बातें और भी बड़ी बड़ी प्यारी हैं, लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास, 3:30 होने वाले हैं। तो यीशु ने देखा कि सब कुछ मुकम्मल हो गया है, सब कुछ। बाप की वो रफ़ाकत जो आदम से बागे अदर में टूटी हुई थी, जब यीशु ने सलीब पर कहा तमाम हुआ, तो खुदा ने अपने हाथ को बढ़ाया, और हैकल के सामने जो पर्दा था, पाक तरीन मुकाम का और पाक मुकाम के दरमियान जो पर्दा था, कलीसिया और खुदा के दरमियान में जो जुदाई थी, खुदा ने अपने हाथ को बढ़ाया
दिया, यीशु ने सब कुछ तमाम कर दिया, तो बेटे ने अपने हाथ को बढ़ाया, अपनी उंगली से उस पर्दे के दो हिस्से कर दिए ताकि कलीसिया का बाप का मिलाप हो जाए। और आज के दिन बेटे ने बाप की और कलीसिया की दरमियानी बनकर सुलह करा दी और रिश्ते को फिर से बहाल कर दिया। इसके जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। जब उसने देखा कि अब जुदाई की दीवार गिर गई है, जुदाई की दीवार गिर गई है, तो उसने पुकार कर, कैसे? बुलंद आवाज से पुकार कर, पिछली रात से खाना भी नहीं खाया, जिस्म से खून बह रहा है, लोथरे गोश्त के लटके हुए हैं, सलीब पर उन्होंने इजहार भी किया मैं प्यासा हूं, किसी ने पानी नहीं पिलाया, जिस्म की ताकत जाहिर हो चुकी है, लेकिन फिर भी कैसे? बुलंद आवाज से, कैसे? मैं ये कहता हूं अगर यीशु मसीह नाज़री खुद जान ना देते तो मौत की इतनी जुर्रत नहीं थी कि मैं यीशु को अपने अंदर ले सके, समा सके। मौत की ये जुर्रत नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मुझे अपनी जान देने का और फिर उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। मौत बेबस थी मेरे यीशु के आगे, वो खुद आ भी नहीं सकती थी यीशु को, इसलिए यीशु ने बड़ी आवाज से पुकारा, कैसे? बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। ये मुलाकात का कलमा है। इस कलमे में मुलाकात हुई बाप की और खुदा की, खुदामद की, और बेटे की और आलमिरवा में मुकद्दसीन की, आलमिरवा में जो मुकद्दसीन रूहें थी उनसे खुदामद की मुलाकात हुई। हालेलुया। आज आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी तरफ देखें, क्या आप समझते हैं कि आज बेटे से आपकी मुलाकात हो जाएगी? हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त तक यीशु मसीह नाज़री ने सलीब पर अपनी जान दे दी। आज के दिन ये बिल्कुल ठीक दिन रखा गया है, बिल्कुल तारीख के मुताबिक ये सही दिन है। आज के दिन यीशु ने आपके लिए जान दी है। आप यीशु के लिए क्या करते हैं? आप यीशु के लिए किस तरह से रहन सहन रखते हैं? अपना आपका तर्ज हयात क्या है? अपनी जिंदगी पर गौर करें। आए हम सब मिलकर दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम उसकी कुर्बानी के इन घंटों में जो उसने हमारी जानों के लिए कुर्बानी दी, इसको हालेलुया, उसका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि ये कुर्बानी हमारी थी, होनी थी।